श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म किरंदाय श्री भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सजल जलधतामं प्रेम वापि मरालम् अविनभुवनमालं प्रेमवल्ली प्रणालम् नलिनभुवननीलं दानवानां करालं निखिलमनुजपालं नौमि तं नन्दबालं। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधो पालनीया च रौद्री संघारे चापि यस्या जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति वद्यमानो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्नं विधिहरिगिरिसा राधिकालङ्करोतु। श्रेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृद्धातिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अने। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगा बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सोना। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ओ विश्वान की लाडली तू मेरी ओर निहार। सब कुछ दीनो आपनो भेंट करूं क्या नाम नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण करण सो तुमरे आदि। हाथ जोड़ विंदन करूं चरूं कर धरूं चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोह दीजियो परम पुरुष जगदीश। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली देत बिन को आस। शाम शाम तो मैं रटूं शाम ही जीवन प्राण श्याम भक्त जग में बड़ो उनो करूं प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा सरकार की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री हनुमान चालीसा जी का सभी लोग एक स्वर में पाठ करेंगे। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना हो रघुवर
सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। चारों भैयाओं की जय। जय हनुमान ज्ञान जय कपीस रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी कोट पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के अंजन वरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित तुमरे पासा तुमरे भजन राम जी को भावे जन्म के हंस काल रघुवर पुर जाई और देवता देख न धरई
हृदय माने राम सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूत सियापति राम जय जय राम जय भगवान सियापति राम जय जय राम। बोलो अयोध्यानाथ की जय। सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा दूध कर ले गया दिल करे दूध कर ले गया दिल करे सावरा जादू है दूध कर ले गया दिल सावरा जादू है सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी मैं तो गई यमुना में भरने को पानी एक जबे लटकन की भई में दीवानी एक जबे लटकन की भई में दीवानी उसने मारी जो है उसने मारी जो तिरछी है उसने मारी जो तिरछी है सावरा जादू करे उसने मारी जो तिरछी है सावरा जादू करे सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा दूध कर ले गया दिल करे सावरा जादू करे दूध कर ले गया दिल करे सावरा जादू करे कान सुनी बांसुरी की गुनगुन में खो गई भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई भूल के तुझको रहो भूल के तुझको जाऊंगी रे छोड़ के तुझको जाऊंगी रे सावरा जादू करे छोड़ के तुझको जाऊंगी रे सावरा जादू करे सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा ओ सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा दूध कर ले गया दिल करे सावरा जादू करे दूध कर ले गया दिल करे सावरा जादू करे आंधली रमण तुमसे आशा की घड़ियां आंधली रमण तुमसे आशा की घड़ियां है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां तेरे चरणों में जय हो तेरे चरणों में जाए गुजरे तेरे चरणों में जाए गुजरे सावरा जादू करे तेरे चरणों में जाए गुजरे सावरा जादू गए सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा दूध कर ले गया दिल करे दूध कर ले गया दिल
बोल मुरली मनोहर नाथ की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मयोनि चतुर्मूर्ति वेद व्यासो पितामह अयंतुम ब्रह्मलोकानां तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। परमाराध्य भगवान श्री शालिग्राम विष्णु स्वरूप तुलसी महारानी की असीम अनुकंपा से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कार्तिक महात्मा व्रत कथा अविरल गति से बहती ही जा रही है। ठाकुर जी की प्रसाद से कथा बस अब अंतिम चरणों में ही है और शीघ्र इसका सबको उत्साह रहता है। तुलसी विवाह भी अब शीघ्र ही आने वाला है और कथा पद्म पुराणांतर्गत मैंने आप सब लोगों को बताया था किस प्रकार कीर्ति मुख का प्रागट्य हुआ था कि भगवान के क्रोध के आवेश में कीर्ति मुख का जन्म हुआ और कीर्ति मुख तुरंत जलंधर को खाने के लिए उद्यम हुआ और भगवान ने उसे रोक दिया और उसे छोड़ दिया। किस प्रकार से राहु को बर्बर स्थान पर भेजा, क्योंकि दूत तो पराधीन होते हैं, इसलिए भोलेनाथ राहु के अपराध को क्षमा कर दिया और कीर्तिमुख को अपना द्वारपाल बना दिया। अथा त्रयोदशोऽध्यायः नारदवाच जलंधरस्तु चुत्वा कोपाकुलित विग्रह निर्जगामासु दैत्यानां कोटिभिः परिवारिता। नारद जी महाराज पृथु जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा, ये सुनकर क्रोध से कांपते शरीर वाले जलंधर करोड़ों दैत्य सैनों के साथ शीघ्र वहां से निकल पड़े अपनी अमरावती से। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि पर गिर पड़ा दिखा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से आयुक्त सैकड़ों विमान आकाश से भर गए जैसे वर्षा ऋतु में मेघ भर जाते हैं। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादि सब देवता अलक्षित होकर शिव जी के समीप गए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे भोलेनाथ देवा ऊचु न जानासि कथम स्वामी देवापति देवी मिमां प्रभो तक्षुणट्वार्थ जय सागर नंदनम। देवता सब लोग गए, हे भोलेनाथ हे प्रभु, क्या आप इन लोगों को देवताओं की आपत्ति नहीं जानते? अतः आपको क्या कुछ ज्ञात नहीं है? हमारी रक्षा कीजिए। आपके ही पुत्र कौन है? सागर नंदन है, आप इसे मारिए। देवताओं के वचन को सुनकर शिव जी हंसकर महाविष्णु के बुलाकर कहा कि ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में पहले ये बताओ जलंधर को क्यों नहीं मारा? अरे आप भी तो मार सकते थे, आपने क्यों नहीं मारा? और उल्टे क्या हुआ, अपना बैकुंठ छोड़ा और उसके घर का सदस्य बन गए। ये कहाँ का न्याय है? विष्णु रुवाच, विष्णु बोले, प्रभु वो आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जो आपके अंश से उत्पन्न हुआ है मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? और तो भी आपके अंश से उत्पन्न होने के कारण वो हमारी पत्नी का भाई है, अतः हमारा साला लगता है। तो साले और जीजे में तो हंसी मजाक चलती रहती है, हम उसे मारेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो हमारी पत्नी रूठ जाएगी। अगर हम साले को मारेंगे तो पत्नी रूठ जाएगी। तो इस विधान को अपनी पति के वचन की रक्षा करते हुए
मैंने जलंधर को नहीं मारा, इस कारण उसको संग्राम में मैंने नहीं मारा, तुम ही उस दानव का वध करो प्रभु। ईश्वरवाच, ये महातेजस्वी इन शस्त्रों से मेरे हाथों द्वारा नहीं मारा जाएगा। कहा मेरे पास ऐसे अस्त्र नहीं है जो मैं इसे मार दूं। भोलेनाथ बोले इसलिए देवताओं के समेत आप करोड़ों तेज का अंश शस्त्र एक बनाकर मुझे दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा मैं भी इसे नहीं मार सकता, क्योंकि ये मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है। इसलिए क्या करो, आप अपने तेज का थोड़ा थोड़ा अंश सब देवता मुझे दे दीजिए। नारद जी बोले इसके बाद विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया और वे सब इकट्ठे हो गए। ये देखकर शिव जी ने भी अपना तेज छोड़ा और शिव जी ने उस तेज समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम एक सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। बोल सुदर्शन भगवान की जय। उसमें से जो कुछ भी शेष बचा उससे क्या हुआ, क्योंकि इंद्र का वज्र तो क्या हो गया था, भस्म हो गया था। इंद्र बेचारा लटका हुआ मुंह, बोला प्रभु हमारा क्या होगा, हमारा अस्त्र टूट गया। बोला कि यह धरा भी तो तुम्हारा ही है, कोई बात नहीं, जो शेष बचा उसे इंद्र का वज्र बना दो। करोड़ों हाथी घोड़े रथ पयादों से आयुक्त होकर जलंधर को शिवजी ने कैलाश के समीप भूमि पर देखा। उसको देखते हुए सब देवता जैसे आए वैसे ही छिप छिप कर चले गए। शिवगण अतिशीघ्र से युद्ध के लिए संग्राम में उतरे। तदनंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि गण युद्ध के लिए दुर्गम हो कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तदनंतर कैलाश के समीप की भूमि शिव और दैत्यों से अस्त्र शस्त्र से घोर संग्राम उत्पन्न हो गया। कैलाश में न तो दैत्यों की कमी थी न शिवगणों की कमी थी। सारा आकाश ऐसे आच्छादित हो गया जैसे वर्षा ऋतु में काले काले मेघों से आकाश आच्छादित हो जाता है। घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाले भेरी, मृदंग, शंख, हाथी, घोड़े, रथ, इनके शब्दों से नंदित पृथ्वी क्या हो गई, कंपायमान होने लगी। शक्ति, तोमर, बाण से समूह, मूषल, पास आदि शस्त्र से व्याप्त आकाश ऐसे सुशोभित हो रहा था मानो उल्काओं से आच्छादित हो रहा हो। उल्का किसको बोलते हैं? उल्का माने अग्नि, ये चिंगारियां होती है ना, कह रहे ऐसे उल्काओं से आकाश क्या हो गया, आच्छादित होगा। मारे हुए हाथी, घोड़े, रथ उतने भी भूमि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो गिर गए पहाड़ों से शिशुखंड आच्छादित हो रहे हो। कहा पृथ्वी पर ऐसे हाथी घोड़े इतने मरे पड़े हुए थे, बस उनका कहना ही क्या है। शिव के गणों द्वारा मारे गए दैत्य युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल पर बार बार जीवित कर दे। अब दी किसने विद्या? भगवान भोलेनाथ ने। अब भोलेनाथ को सारी बता दी। बोला प्रभु आप तो मारते हो, ये फिर जिंदा कर देता है। बोला कौन? बोला आपका ही शिष्य शुक्राचार्य। ये देख व्याकुल भयभीत सब शिवगण देवताओं से शुक्राचार्य की करतूत जाकर सुना दी। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान, जंगाओं और गुफाओं के समान मुख और स्तनों से वृक्षों से पीड़ित करने वाली एक कृत्या प्रकट हो गई। भगवान भोलेनाथ ने क्या करा? कृत्या को प्रकट किया। देखो शुक्राचार्य जी को जो ये विद्या मिली है ना, ऐसे ही नहीं मिली है, ये शुक्राचार्य ने घनघोर तप से मिली, ऐसे नहीं मिली विद्या की ऐसे ही किसी को जीवित करने वाली विद्या दी। शुक्राचार्य ने अनंत वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की मृत्युंजय मंत्र की साधना करी, इसलिए भगवान ने मृत संजीवनी विद्या उनको दी है। ऐसे थोड़ी कोई वर पा लेता है, ये तो भोलेनाथ ने वचन दिया। पर भोलेनाथ ने भी अपने वचन की रक्षा करते हुए क्या करा? जैसे कृत्या को प्रकट किया तब क्या हुआ? जैसे ही कृत्या प्रकट हुई उसने रणभूमि में आकर बड़े बड़े असुरों का क्या कर लिया? भक्षण ही कर लिया। भक्षण मैंने कहा कि अरे भाई कोई मरता, जैसे किसी का गला कट गया तो दोबारा जीवित करा जा सकता है, पर जब शरीर ही नहीं रहा तो शुक्राचार्य जीवित कैसे करेंगे? तो कृत्या ने क्या करा? सब दैत्यों को खाने लगी और उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों का ऐसे भक्षण किया मानो जैसे वानर क्या करते हैं, वन में जाके फलों का भक्षण कर लेते हैं। शुक्राचार्य को अपने भग में छिपाकर वहीं अंतर्ध्यान आकाश में चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख शिवगण युद्ध में दुर्गम हो दैत्यों की सेना से हस्त से मार ले। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से तृणमाल बोलते पत्तों के लिए,
जैसे खूब हवा आती है ना तो सारी धूल निकल जाती है, ऐसे ही कृत्या के आने से सारे दैत्य क्या हो गए, बिखर गए। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुम्भ निशुम्भ दोनों सेनापति बलवान कालनेमी के ये तीन क्रोध युक्त होकर युद्ध में निमित गए और तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघ के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदनंतर दैत्यों के शिर समूह टिड्डी दल के समान आकाश दिशाओं से भरे हुए और उन्होंने गणों की सेना को क्या कर दिया, कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से बंधे रुद्र की धारा को छोड़ते हुए गण बसंत ऋतु में ढके वृक्ष के समान लाल रंग के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। देखो जब बसंत ऋतु आती है ना, जो लाल फूल वाले पेड़ होते हैं ना, वो लाल फूल में पत्ते नहीं दिखाई देते, केवल लाल फूल से पूरा पेड़ बसंत ऋतु में आच्छादित हो जाता है। तो जैसे वृक्ष में लाल फूल से पूरा पेड़ आच्छादित हो रहा था, ऐसे सारी भूमि भी लाल रंग के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसी समय गिराए गए छिन्न भिन्न सब शिवगण रणभूमि को छोड़कर भागने लगे। तदनंतर नंदी स्वामी कार्तिकेय आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोध से युक्त हट से दैत्यों को रोकने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन भाके बिहारी लाल की जय। नंदी जी बोले, हे नारद जी, नारद बोले, दैत्य नंदी गणेश कार्तिकेय आदि गणों को देखकर क्रोध से द्वंद युद्ध के लिए वे दौड़ पड़े। अब क्या करा, इन तीनों को मारने के लिए पहले क्या हुआ, नंदी गणेश और कार्तिकेय और वो तीन दैत्यों को बोला अस्त्र शस्त्र छोड़े और क्या करने लगे, बोला मल्ल युद्ध करने लगे, हाथ गुस्सों से लड़ाई करने लगे। फिर क्या था, कालनेमी दैत्य नंदी से, शुंभ गणेश से और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण कर कर युद्ध करने के लिए वेग से दौड़े। वेग बोलते जोर से दौड़ने के लिए। निशुंभ ने अपने 5 बाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में बांध दिया, क्योंकि नंदी जी स्वामी कार्तिकेय का वाहन कौन है, मोर है, इसलिए उनका नाम एक मयूरेश्वर है। क्या बोलते हैं, मयूरेश्वर। देखो यहाँ उत्तर भारत में तो पूजा इधर कम होती है, लेकिन दक्षिण में स्वामी कार्तिकेय का बड़ा प्रचार प्रसार। यहाँ आपको मंदिर नहीं मिलेंगे स्वामी कार्तिकेय के, लेकिन आप दक्षिण में कभी यात्रा करने जाओगे तो वहाँ स्वामी कार्तिकेय जी के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। वहाँ स्वामी कार्तिकेय की ऐसी पूजा होती है जैसे यहाँ गणेश जी की पूजा होती है ना, जैसे आप गणेश आदि देवताओं की पूजा करते हो, ऐसी स्वामी कार्तिकेय जी की। अब यहाँ पे ऐसे होता है कि शिवगण जब हम रखते हैं तो कार्तिकेय जी को रख देते हैं, तो आप जब पूजा करते हो तो हमने भी कार्तिकेय जी रखे हैं, तो वो तो चीज अलग है। लेकिन विशाल मूर्ति जो आपको मिलेगी वो आपको दक्षिण भारत में ही मिलेगी। और इनका एक नाम मुर्गन भी है। दक्षिण में आप देखोगे तो मुर्गन नाम से भगवान कार्तिकेय प्रसिद्ध है। तो कार्तिकेय जी के वाहन को आच्छादित कर दिया। इसके बाद कार्तिकेय युद्ध में जब तक शक्ति को ग्रहण कर पाते तब तक निशुंभ ने वेग से अपनी शक्ति से गिराए हुए। तदनंतर नंदी ने बाणों के समूह से कालनेमी को बांधा और 7 बाणों से घोड़े तथा पताका को धनुष को काट दिया। कालनेमी भी युद्ध होकर नंदी का धनुष काटा। तब तक बलवान ने उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती में एक शूल मारा और शूल के वेग से हृदय वाला मारे गए घोड़े और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़कर उसने नंदी जी पे गिरा दिया। उसके बाद शुंभ और गणेश जिस रथ में मूषक वाहन थे वे दोनों युद्ध करते आपस में बाणों के समूह से परस्पर वेद करने लगे। तब श्री गणेश जी ने बाणों से शुंभ के हृदय में वेग किया और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि पर गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो बाणों की वर्षा से गणेश जी को और 3 बाणों से मूषक को वेगकर मेघ के समान गर्जना करने लगे। हे राजन, बाणों से विदीर्ण अंग वाले मूषक क्या हुआ, चल भी ना सका। तब गणेश जी उससे उतरकर पांव से चलने लगे। देखो ये युद्ध की कथा चल रही है, बड़ा विचित्र प्रसंग चल रहा है। इसके बाद गणेश जी ने
छाती में फरसा मार के शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर घोड़े पर सवार, फिर क्या हुआ, मूसक बोलते हैं वाहन के लिए, मूसक बोलते हैं किसको, चूहे को। तो मूसे पे सवार हो गए। तब काल, नेमी और शुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाणों से मारने लगे, जैसे कोई अंकुश से हाथी को मारने लगे। और महाबली वीरभद्र, बोल वीरभद्र भगवान की, उनको पीड़ित देखकर करोड़ों भूत समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांड, भैरव, बेताल योगियों के गण, 50 योगियों के समूह गण, सब ये सब वीरभद्र के साथ चलने लगे। देखो भगवान का नाम है भूतेश्वर। ऋषिकेश से ऊपर जाओगे कभी, वहीं पर भगवान भूतनाथ का मंदिर है। वो कहते हैं वहां पर भोलेनाथ की शादी हुई। ऋषिकेश से ऊपर भूतनाथ का मंदिर है, कभी आप दर्शन करोगे तो जहाँ पर वो 14 मंजिल 12 मंजिल मंदिर है, वहीं पर ऊपर आप देखोगे तो भगवान भूतेश्वर का मंदिर है। हम जब सन 96-97 में विद्यालय में पढ़ते थे तो बड़ा दर्शन करते थे। बहुत अद्भुत भगवान शंकर का मंदिर है, करोड़ों लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। कहने का मतलब आपको कभी भी ऋषिकेश जाना हो तो भगवान भूतेश्वर का दर्शन करके जरूर आना। राम झूला पार करके जैसे आप उधर पहुंचोगे तो मुन्नी की रेती से जब जाओगे, राम झूला पार करोगे तो उस साइड आपको बहुत विचित्र विचित्र सुंदर सुंदर मंदिर आप भी ले जाना ना संगत को, जैसे हरिद्वार ले जा रहे हो वैसे वहाँ भी ले जा लेना। तो कभी ठाकुर जी ने कृपा करी तो जरूर ऐसा, क्योंकि सब भगवान की कृपा से ही होता है। कभी भगवान ने ऐसा वो करा तो जरूर हम ऐसा करेंगे यात्रा। कहने का मतलब मेरा ये है कि वहां पर भगवान महाबली वीरभद्र पीड़ित देखकर करोड़ों भूत पिशाच सब वीरभद्र के साथ चल पड़े। कुष्मांड, क्योंकि भैरव भी किसके गण है, भगवान भोलेनाथ के गण है। बेताल योगिनियों के गण, पिशाच, ये सब वीरभद्र के साथ चल पड़े। तब किलाकिन शब्द, सिंहनाद तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी क्या है, कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे और वे दानों को भक्षण करते हुए उछलते कूदते रणभूमि में क्या हुए, नाचने लगे। क्या हुआ, नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्र ही रण में देवताओं को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए और मार खाकर आए हुए दैत्य को मलिन मुख से सेना उस समय व्याकुल होकर वह बलि सागर नंदन अपनी सेना का गण द्वारा विध्वंस देखते हुए पताकाओं वाले रथ पर बैठकर सम्मुख वहां उपस्थित हो गया। जब जलंधर ने देखा कि मेरी सेना तो पिटती जा रही है, ये भूत पिशाच सब क्या हुआ, मेरी सेना को मारते जा रहे हैं, ये भैरव मार रहा है, वीरभद्र मार रहा है, कई गण क्या हुआ मारते जा रहे हैं। तो सागर नंदन जलंधर ने अपनी सेना को अस्वस्थ किया, बोला चिंता मत करो, और करोड़ों पताकाओं वाले रथ पर बैठकर गणों के सामने उपस्थित हुआ। हाथी घोड़े रथ के शब्द शंख और भेरी के साथ दोनों सेनाओं के सिंहनाद उस समय होने लगे। जलंधर के बाण समूह से आकाश और पृथ्वी पर मध्य क्या हुआ, तुरंत ढक गया। जैसे कोहरा, जब कोहरा लगता है ना, कोहरा समझे आप, वर्षा ऋतु में कोहरा लग जाता है, तो ऐसा ही हो गया जैसे कोहरा आच्छादित हो गया हो। जलंधर 5 बाणों से गणेश जी को, 9 बाणों से नंदी जी को और 20 बाणों से एक साथ ऐसे बाण चलाए कि वो सब क्या हुए, आच्छादित हो गए। ऐसे ऐसे बाण मारे। देखो कितना अद्भुत पराक्रम था सागर नंदन जलंधर के अंदर। 3 दिन हो गए मैं मारते हुए, अभी तक नहीं मरा। अभी तक नहीं मरा। 3 दिन हो गए कथा चलते हुए, लेकिन अभी तक क्या सागर नंदन पे जरा सी भी खरोच नहीं आई। ये भगवान शिव रुद्र का अंश है, उसको मारना आसान नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा भाई मेरे क्रोध से उत्पन्न हुआ है, इसे मारना आसान नहीं है, इसे मैं ऐसे नहीं। तो सब लोग मारने लगे, गर्जना करने लगे। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य का अतिशीघ्र अपनी शक्ति से वेदन किया और शक्ति के लगने पर वह कुछ व्याकुल होकर मन में होकर घूमने लगा। तदनंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकों को क्या हुआ, तुरंत क्या बाण छोड़े और अपनी गदा निकाली और गदा से मारने लगे। तब वह भूमि पर गिर गए और इस प्रकार नंदी जी विवेक से भूमि पर गिर पड़े। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर अपनी गदा को उसकी क्या हुआ, जो गदा थी, तुरंत अपने फरसे से उसको काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के दैत्य में 3 बाण मारे और 7 बाणों से उसके घोड़े को, पताका को, धनुष को, छत्र को क्या हुआ, एक साथ ही काट दिया।
क्योंकि वीरभद्र भी कोई साधारण नहीं थे। वीरभद्र भी भगवान की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, कब का प्रसंग है वीरभद्र की उत्पत्ति का? जब माता सती को, जैसे सुना ना, जब माता सती को सरई ताक दिया था तो फिर क्या हुआ, नारद जी ने दौड़ लगाई और भोलेनाथ को सारा वृतांत बताया। भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ के जैसे उड़ाया तो तुरंत भगवान वीरभद्र प्रकट हुए। बोल वीरभद्र भगवान की जय। इनका भी बड़ा विशाल मंदिर कहाँ है? ऋषिकेश में। कभी आप जाओगे तो वीरभद्र एक जगह का नाम है। वीरभद्र एक जगह का नाम है, वीरभद्र। हाँ, वीरभद्र मार्ग तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है भगवान वीरभद्र का। करोड़ों लोग वहां दर्शन करने जाते हैं वीरभद्र। तो कहने का मतलब यह है, वीरभद्र ने भी 3 बाणों से उसके सारे अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति को मारकर गणेश जी को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गए और क्रोधित हो वीरभद्र पर दौड़े और सूर्य के समान कांति वाले वे दोनों परस्पर क्या हुए, आपस में युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उनके घोड़े को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर परिग अर्थात लोहांगी लेकर दौड़े। नारद जी बोले, उसने शीघ्र जाकर परिग से वीरभद्र के मस्तक पर मारा और वीरभद्र के सिर फूटने से रुद्र क्या हुआ, तुरंत क्या हुआ, खून की धारा वीरभद्र के सिर से पृथ्वी पर गिरने लगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा को यहीं पे विराम। युद्ध की कथा चल रही है, अभी भी जलंधर का वध नहीं हुआ। कल फिर आपको 5 बजे हम कथा सुनाई। जय जय श्री राधे। कथा विराम होते विदा हुए भगवान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। सियापति राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम करो कल्याण। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम
हम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, तेरी सेवा करूं दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ झुलस रहे गम की दूर में, प्यार की वर्षा कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माजी के राम चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माजी पतवार चले ना अब तो, बिन माजी है नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माजी के राम चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माजी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरे रास्ता कर दे रोशन, मेरा रास्ता कर दे रोशन, आई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। जी ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। जय जयकार हो बाबा, जय जयकार हो बाबा, बल थोड़ी रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रखो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ जी जन्म जन्म का साथ, ओ जी जन्म जन्म का साथ। बोला हरे के सहारे की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। खाटू नरेश की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ओम ज्वालाकरालमितुग्राम शेषासुरशोधनम त्रिशूलम पादनो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। ओम जय गणेश जो जावे पद पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, दुख संपत्ति घर आवे, दास मिले सबका। हरिओम जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, स्वामी शरण तुम मिले और नमोदा। रघुवीर और न कोई, आप करुण दिख भी
तेरा क्या करता मैं मूरख बलकामी मैं तेरा हरि स्वामी कृपा करो बरता जगदीश हरे सबसे प्राणपति सबसे प्राणपति मिलूं गया मैं तुमको मैं तुमकी मैं जगदीश हरे बंद दुख हरता तुम मेरे मेरे अपने हाथ उठाओ करुणाकरण बढ़ाओ द्वार परम तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ तेरा स्वामी दास तेरा करता भक्ति बढ़ाओ करता प्रेम बढ़ाओ करती सेवा जय जगदीश हरे धन मन मन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तुझको हरि पिता प्रभु को समर्पण प्यारा वे मेरा जय जगदीश हरे राम सुंदर जी की आरती जो स्वामी प्रेम सहित भजत हरि स्वामी जय दीनानाथ हरे भजमन जय जय भोलानाथ स्वामी जय बजरी विशाल स्वामी जय जय गुरुदेव बात जनों के संकट नाथ जनों के अवगुण नदियारा दूर करे ओम जय जगदीश बोलो दीनबंधु भगवान की बोलो गंगा महारानी की बोलो जमुना महारानी की ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो मन तुमको जो मन मैया जी को चंद्र से एक ही बार तुझे मैया यम की दात यम की दात धर्म गति को आरती मात तुम्हारी जो मैया प्रेम सहित घास वही सहज में घास वही सहज में मुक्ति को पाता ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको जाता जो नर मैया जी को मासिक फल पाता ओम जय गंगे माता गंगा महारानी की
बोल जमुना महारानी की, बोल वृंदा महारानी की, वृंदा महारानी नमो नमः घर की पटरानी नमो नमः मेरी श्यामा प्यारी नमो नमः मेरे जगिए सजावे नमो नमः मेरी बोलो वाली नमो नमः वृंदा महारानी नमो नमः जय भक्त कल्याणी नमो नमः वृंदा महारानी नमो नमः घर की पटरानी नमो नमः चलो ब्रह्म दिया जाए नमो नमः श्री कृष्ण भी आए नमो नमः वैकुंठी आई नमो नमः वैकुंठी तेरा नमो नमः मेरे राज्य का तेरा नमो नमः मेरे राज्य की दासी नमो नमः कट जाए कराची नमो नमः तुलसा महारानी नमो नमः घर की पटरानी नमो नमः वो तुलसा महारानी की सियापति रामचंद्र भगवान की तुमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्याधनं तमेव तमेव धर्मं मम देवते कर्पूरि गौरं वर्णावतारं संसारसारं जगेरिहा सदा वसन्तं निर्जलविन्द्रे भवं भवानी संशम्भवां लीलाम्बुजस्यां कोमलांगं सीतासमारोहितवामभागं मानवासायिकाल्पं नमामि रामं रघुनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोल दीन बंधु भगवान की राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 39 राम राम 40 राम राम 41 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 73 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 95 राम राम 97 राम राम 99 राम राम 2 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 108 सियापति रामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ की बोल गणेश महाराज की चैतन्य दम्बा मैया की आशुतोष भगवान शिव शंकर की सच्चे दरबार की गौ माता की गंगे मैया की उत्तराखंड धाम की श्री बद्री विशाल भगवान की केदारेश्वर महादेव की बालाजी सरकार की शनिश्चर महाराज की पितृ देवताओं की जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ भगवान की जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल भैरव बाबा की यमुना महारानी की वृंदा महारानी की रुक्मणी मैया की सतभा मैया की पितृ देवताओं की इष्ट देवताओं की लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की माता सीता की माता जानवी की श्री भक्तवत्सल भगवान की
वृंदावन बाके बिहारी लाल की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सभी ब्राह्मण देवताओं की, परम भागवत अमरीश जी महाराज की, परम भागवत रूप जी महाराज की, परम भागवत प्रहलाद जी महाराज की, परम भागवत व्यास नंदन भगवान की, परम भागवत देवर्षि नारद जी महाराज की, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, कार्तिक महात्म की, तुलसी शालिग्राम भगवान की, राजराजेश्वरी मैया की, भक्तवत्सल भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, हारे के सहारे की, श्री जोगी बाबा बालकनाथ महाराज की, समस्त महिला मंडल की, समस्त भक्तों की, सभी संतों की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे ठाकुर, हे मेरे ठाकुर, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं। हे गोविंद, हे माधव, हे भगवान ऋषिकेश, हे हारे के सहारे, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं। जय जय श्री राधे। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अनिया संपूर्ण कथाया समफल भगवान तुलसी शालिग्राम अर्पणमस्तु। जय जय श्री राधे श्याम। आइए जी भोग लगाइए। ओम आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी, प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, तुझे मुझे भोग लगाओ सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, राग विदुर घर खाओ सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, आगे विदुर घर खाओ सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ जग के स्वामी। ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, सब अमृत हो जाए सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। जो कोई इस भोग को खाए, जो कोई इस भोग को खाए, कोई परम पद पावे सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। सारी संगत की ये लो अर्जी, आगे नाथ तुम्हारी मर्जी, सबको दरस दिखाओ सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। दीन बंधु भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु।